विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड पाठ 16 बोलो और जानो, पेज नंबर 22। बोलो और जानो, पाठ 16 बोलो और जानो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ये देखने में भले ही छोटे लगते हैं लेकिन असरदार होते हैं। एक कटु शब्द मित्र को शत्रु बना देता है। और एक मीठा शब्द शत्रु को मित्र बना देता है। तो ध्यान रखना, एक कटु शब्द मित्र को शत्रु बना देता है, इसलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस पाठ में हमें कुछ शब्द जानने और बोलने को कहा है। प्रत्येक भाषा के अपने शब्द होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने विचारों को वाणी देते हैं और कलम से लिखते हैं। ये शब्द सही लिखे या बोले जाने पर अर्थपूर्ण होते हैं। अगर हम शब्द सही लिखते हैं और सही बोलते हैं तो वह शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, लेकिन गलत उच्चारण या गलत लेखन इन्हें निरर्थक बना देता है, यानी उसका कोई उपयोग नहीं। गलत उच्चारण और गलत लेखन। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको खास करके उच्चारण और लेखन आपका अच्छा करना है, उसका सुधार होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ के एक एक शब्द जानिए और बोलिए। पाठ को पढ़ते हैं। देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ। पाठ 16 बोलो और जानो। पहला लिखा है वह अमरूद। अमरूद। मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप उसे दोहराएंगे। अमरूद। गुब्बारा। गुब्बारा। घर। घर। बस्ता। बस्ता। बेला। ब को मात्रा, ल को बाजू में खड़ी डंडी। बेला। पानी। पानी। गुड़िया। देखो, ग को छोटा उकार और फिर ड को छोटी इकाई और ड के नीचे बिंदी है। मैंने बोला ना, कहीं ड के नीचे बिंदी आती है, वो याद रखना है, और कहीं ढ के नीचे भी बिंदी आती है। गढ़ तो ढ के नीचे बिंदी। तो गुड़िया। इसके बाद में लिखा है यह कुत्ता है। यह कुत्ता है। देखिए, उसमें हाथ दिखाया हुआ है और नजदीक है कुत्ता, तो इसके लिए क्या कहते हैं? यह कुत्ता है। क्या बोलते हैं? यह। निकट होता है यानी नजदीक होता है तो उसे क्या कहते हैं? यह। यह कुत्ता है। आगे लिखा है वह पुस्तक है। देखो, पुस्तक दूर है, हाथ से दूर है, और दूर के लिए क्या बोलते हैं? वह। वह पुस्तक है।
और कुत्ता नजदीक है तो यह तो यह और वह दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। यह रहेगा तो निकट यानी नजदीक है, और दूर दर्शाने के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। यह हमको याद रखना है। आगे क्या लिखा है? हवाई जहाज, हवाई जहाज। बाद में लिखा है कलम, कलम। उसके बाद में लिखा है उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी। के बाद में लिखा है मूछ, मूछ। उसके बाद में लिखा है विद्यालय, विद्यालय। उसके बाद में लिखा है तिलचट्टा, तिलचट्टा। अब हम क्या करेंगे कि मातृभाषा में बताना है। कई लोगों की मातृभाषा इंग्लिश होती है, कहीं की मराठी होती है, कहीं की हिंदी होती है। हिंदी भाषिक होते हैं, कहीं मराठी भाषिक होते हैं, कहीं इंग्लिश भाषिक। तो हम तीनों भाषा में इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे। देखो पहला फल दिया हुआ है, अमृत लिखा है। हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवा, GUAVA, गवा। मराठी में क्या कहते हैं उसको? पेरू। मराठी में क्या कहते हैं? पेरू। और हिंदी में क्या कहते हैं? अमृत, अमृत। दूसरा चित्र है गुब्बारा, है ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बलून, BALLON, बलून। मराठी में कहते हैं फुगा, फुगा। और हिंदी में गुब्बारा। यह हिंदी की किताब है, इसलिए इसमें हिंदी में अर्थ दिए हुए हैं, और हम इंग्लिश और मराठी और हिंदी तीनों में एक साथ पढ़ रहे हैं। तीसरा लिखा है, तीसरा क्या दिखा है? घर दिखा है। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउस, HOUSE, हाउस। मराठीमध्ये घर म्हणतो आपण, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? घर। और हिंदी और मराठी दोनों में क्या? घर ही बोलते हैं। आगे देखिए, बस्ता लिखा है। बस्ता यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कूल बैग, स्कूल बैग। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? दफ्तर, दफ्तर। और हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। आगे क्या लिखा है? बेला। तो बेला में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? जास्मिन, जास्मिन। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? जाई, जाई। और हिंदी में क्या कहते हैं? बेला। आगे देखिए क्या दिखा है चित्र में? जग में से पानी डाल रहे ग्लास में, तो क्या क्या है वो? इंग्लिश को क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? वाटर। क्या कहेंगे? वाटर। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? पाणी, अण, बाणातला अण, पाणी। और हिंदी में क्या कहते हैं? पानी। अब गुड़िया दिखाई है यहाँ पे चित्र में, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉल, DOLL, डॉल। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? बाहुली, बाहुली। और हिंदी में क्या कहेंगे? गुड़िया। फिर यह कुत्ता है ना, तो क्या लिख, कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉग, DOG, डॉग। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण याला? कुत्रा, कुत्रा। आणि हिंदीमध्ये काय म्हणतो आपण? कुत्ता, कुत्ता। अब आगे लिखा है वह पुस्तक है। एक पुस्तक दिखाया हुआ है चित्र में, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बुक,
BOOK, बुक। मराठी में कहेंगे पुस्तक, और हिंदी में भी पुस्तक कहते हैं। और क्या कहते हैं हिंदी में? किताब। क्या कहते हैं? किताब। आगे देखिए, एरोप्लेन दिखाया हुआ है, तो इसको क्या क्या कहा हिंदी में? क्या लिखा है यहाँ पे? हवाई जहाज। उसमें इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? एरोप्लेन। AEROPLANE, एरोप्लेन। ज्यादा मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? विमान। काय म्हणतो? विमान। और हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई जहाज। आगे देखिए, एक पेन दिखाया हुआ है चित्र में, कलम लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? पेन। PEN, पेन। मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण? लेखणी किंवा पेन पण म्हणतो आपण मराठीमध्ये। और हिंदी में क्या कहते हैं? कलम। क्या कहते हैं? कलम। आगे कौन सा चित्र है देखो, उड़न तश्तरी ऐसा लिखा है हिंदी में, तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लाइंग सॉसर। फ्लाइंग सॉसर स्पेलिंग है FLYING, फ्लाइंग, और सॉसर SAUCER। मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? उडती तबकडी। काय म्हणतो? उड़ती तबकड़ी। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी। अब एक मूंछ वाला इंसान दिखाया हुआ है, देखो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? मुस्टैच। मुस्टैच। क्या लिखा है? MOUSTACHE, मुस्टैच। यानी मराठी में उसे क्या कहते हैं? मिशी। मराठी मध्ये आपण काय म्हणतो त्याला? मिशी। और हिंदी में क्या कहते हैं? मूछ। मूछ। अब आगे देखो, एक स्कूल दिखाया हुआ है ना, उसको हिंदी में लिखा है विद्यालय, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? स्कूल। SCHOOL, जैसे हमारा बंसीधर स्कूल है बड़ा, उस तरह से यहाँ पे एक स्कूल दिखाया गया है। वो बड़ा फ्लोर वाला नहीं है, ऐसे ग्राउंड में बड़ा है ना। तो कहीं ऐसे भी स्कूल होते हैं, तो स्कूल। मराठी मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो? शाळा। शाळा। गांव में इस तरह के स्कूल्स रहते हैं, शाळा। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विद्यालय। क्या कहते हैं? विद्यालय। अब लास्ट क्या है देखो, कॉकरोच दिख रहा है यहाँ पे हमें, उसे हिंदी में लिखा है तिलचट्टा। अब उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉकरोच। COCKROACH, कॉकरोच। मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? झुरळ। मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? झुरळ। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तिलचट्टा। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तिलचट्टा। तो आप सबको समझ में आया? आप बुक सामने रखेंगे, मेरा वीडियो 3 बार देखेंगे, स्पष्ट उच्चार करेंगे, और आपको यह पूरा पढ़ने और समझने को आना चाहिए। ओके, धन्यवाद।